बाबा जी, मैं सोहम का जाप बहुत देर से कर रही हूँ। मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया था। करीब 25 वर्ष के सोहम के जाप से मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई है। इसका क्या कारण है? कृपया समझाने का कष्ट करें। प्रश्न किया है जोधपुर से राजू। राजू शब्द तो नाम तो लड़कों का हुआ करता है। खैर, मैं सोहम का जाप कर रही हूँ 25 वर्ष से। कुछ नहीं हुआ, अनुभूति होगा भी नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि अगर आप अपने घर के पूजा रूम में बैठे चौकड़ी मारकर आराम से जप कर रही हो कि मैं अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन हूँ, मैं जो बाइडेन हूँ, मैं जो बाइडेन हूँ, मैं जो बाइडेन हूँ, तो क्या तुम जो बाइडेन बन जाओगे? हो जाओगी जो बाइडेन जो तुम बोले जा रहे हो। ये सुमरन कर रहे हो, तुम रेपिटेशन कर रहे हो, दोहरा रहे हो किसी की बात को। और मनोविज्ञान कहता है कि अगर हम किसी भी बात को दोहराते रहें तो हम उस बात के गुलाम हो जाते हैं। वो चीज तुम्हारे मस्तिष्क पे हावी हो जाती है। ये हो सकता है कि तुम बैठी बैठी कहती रहो मैं जो बाइडेन हूँ, मैं जो बाइडेन हूँ, और एक दिन तुम्हें भ्रम हो जाए जो बाइडेन होने का। फिर क्या होगा वो तुम्हें पता ही है। तुम राष्ट्रपति भवन के सामने जाके कहोगी मैं जो बाइडेन हूं। ऐसा ही सब कुछ हो रहा है, सब जगह ऐसा हो रहा है। बहुत से मुल्कों में तो ये प्रथा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में विशेषतः इस तरह से जप करने का ही महत्व माना जाता है, वो चाहे नाम कोई भी हो। बनारस के भीतर जब आप जाओगे तो बनारस की गलियों में आप चप्पे चप्पे पे पाओगे कि प्रत्येक प्राणी कह रहा है मैं शाश्वत अमृत पुत्र परमपिता परमात्मा का अंश हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अमृत पुत्र हूँ। क्या होता है? कुछ नहीं होता है, होगा भी नहीं। जो धर्म मनोविज्ञान पे टिके वो उलझ गए, और ऐसे उलझे कि वो धर्म पागल हो गए, और ऐसे पागल हुए कि उन धर्मों का नामो निशान मिट गया।
मनोविज्ञान के ऊपर जो चीज मान ली जाती है, ये मानना है अहम ब्रह्मस्म अनल हक सो हम। इसका जाप, इसका मतलब तुम मानते हो बिना जाने कि मैं परमात्मा हूं। जान के मानने में और बिना जाने मानने में जमीन आसमान का फर्क है। उतना ही फर्क जैसे तुमने अपनी मेहनत करके एक बड़ा बंगला तैयार कर लिया हो और या स्वप्न में तुमने एक बड़ा बंगला तैयार कर लिया हो, बिल्कुल उतना ही फर्क। मेहनत करके बनाया गया बंगला सच में तुम्हें आराम देगा, स्वप्न में बनाया हुआ बंगला तुम्हें आराम नहीं देगा। वो तुम्हारा है ही नहीं, वो छलावा है। सभी धर्मों में ये प्रथाएं शुरू हैं, मनोवैज्ञानिक प्रथाएं। जैसे पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिटती, रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, जो बाइडेन कहने से तुम अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन जाते। इसी तरह अहम ब्रह्मस्म या सोहम का अर्थ होता है कि वो ही मैं हूँ, सो अहम, वो मैं ही हूँ, वो तत्व मैं ही हूँ। ये कहने मात्र से, जपने मात्र से तुम ब्रह्म नहीं हो जाते। कोई भी नाम जपो, जपते रहो। राम राम जपो, राम हो जाओगे। कृष्ण कृष्ण जपो, हो जाओगे। कोई भी नाम जपो, सत नाम जपो, वाहेगुरु जपो, कोई भी नाम जपो। नाम जपने से तुम्हारे होने का कोई संबंध नहीं। वो छलावा है। तुम समय बर्बाद कर रहे हो और तुम कहीं पहुंच नहीं रहे हो। ये एक मरुस्थल में मृग तृष्णा की भांति, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, मेहनत बहुत होगी, भागोगे, सोहम सोहम सोहम। और ये कहती हैं देवी कि मैं इसे श्वास से करती हूँ। जब श्वास भीतर जाती है तो सो, बाहर जाती है तो हम। ठीक है, करते रहो। श्वास ले लिया, सो, छोड़ दिया, हम, सो हम। क्या अर्थ हुआ? कहाँ तो तुमने जान लिया होता कि जो वो है वो ही मैं हूं। कहाँ तुम श्वास में, श्वास लिया सो, छोड़ा हम, श्वास लिया वाहे, छोड़ा गुरु। क्या अर्थ हुआ? ओम का जाप करते हैं लोग। श्वास लिया ओम, छोड़ दिया म, ओम। ये रेपिटेशन है, ये मनोवैज्ञानिक धारणाएं हैं।
और हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे ऐसे परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग ये मूढ़ ऋषिगण दे रहे हैं, जिनसे हम पहुंच नहीं पाते, वरन हम अपनी शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। हमने इतना जपा है राम राम राधे राधे कृष्णा कृष्णा, इतना जपा है और इतनी हमने एनर्जी वेस्ट की है इस पर, बच्चों से बूढ़ों तक की, जवानों तक की एनर्जी हमने इतनी बेकार की है कि अगर हम इसको साइंटिफिक रिसर्च में लगाते तो मानवता का कल्याण हो सकता था। तुम्हारी तरह अगर एल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, स्टीव हॉकिंस, रदरफोर्ड, न्यूटन, आर्किमिडीज सोहम जपे होते तो आज तुम इतनी ऐशो आराम की जिंदगी न काट रहे होते। उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया। तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा रहे हो। यही कारण है कि भारत ने आबादी के हिसाब से कोई ज़्यादा नोबेल पुरस्कार हासिल नहीं किए हैं। सबसे ज़्यादा नोबेल उन लोगों ने हासिल किए जैसे यहूदी, जो किसी प्रकार का ऐसा साइकोलॉजिकल आडंबर नहीं करते। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज उन्होंने जीते जो अपनी शक्ति रिसर्च में लगाते हैं। तुम अपनी शक्ति रेपिटेशन में लगाते हो। ये नोबेल जीतने वाले लोग मानवता का कल्याण करते हैं और अपनी शक्ति रिसर्च में लगाते हैं। तुम कमजोर हो, डॉक्टर तुम्हें कहता है कि तुम दूध पियो, तुम्हारे भीतर प्रोटीन की कमी है। सुबह शाम एक एक गिलास दूध का पी लिया करो, शक्ति आ जाएगी। और तुम पूजा रूम में बैठे हाथ में माला लिए जप रहे हो कि मैंने दूध पी लिया है, मैंने दूध पी लिया है, मैंने दूध पी लिया है। क्या होगा? तुम्हारी शक्ति बढ़ने की बजाय दूध पी लेते तो बढ़ती। दूध पी लिया है, ये जप रहे हो, उससे तुम्हारी शक्ति, बोलने की शक्ति के द्वारा ऊर्जा व्यय हो गई, आगे से कम हो गई। तुमने अपना और नुकसान कर लिया, तुम और कमजोर हो गए। ऐसी मूर्ख विधियां अपना के साइकोलॉजी की मैं देखता हूं। साइकोलॉजी की ऐसी मूर्ख विधियों को अपना अपना कर हम कहीं नहीं पहुंचे। और साइकोलॉजी की दृष्टि से अगर आप एक शब्द को दोहराते चले जाओगे तो आप उसके गुलाम हो जाओगे, यानी आप पागल हो जाओगे, अंधविश्वासी हो जाओगे। अंधविश्वासी पागल हुआ करता है। अंधविश्वास
मूर्खता की निशानी है। सो हम जो वो है, मैं वो ही हूं। शिवो हम, अहम ब्रह्मस्मि। जपने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं ही शिव हूं, वह परमात्मा मैं ही हूं, अनल हक मैं ही ईश्वर हूं, तो फिर तुम अगर उस बात को कहो तो शुभ है, दूसरों के लिए कल्याणकारी है, दूसरों के लिए फायदेमंद है और दूसरों के लिए सत्य की तरफ उन्मुख होने का एक जरिया है। शिवोहम जपने से कुछ नहीं होगा। मैं इसलिए कहता हूं, जैसे पानी पानी कहने से पानी की प्यास लगी ही रहेगी, कहते रहो, बल्कि ज्यादा याद आएगा। रोटी रोटी कहने से भूख ज्यादा बेशक लगे, बुझेगी नहीं। मैं सोहम का जाप करती हूँ, 25 वर्ष से मेरे गुरु ने दिया था, कोई अनुभव नहीं हुआ है। अब गुरुजी तो चले गए, उनसे क्या कहें। जो व्यक्ति ये कहता है कि सोहम सोहम जपे जाओ, निश्चित ही उसको पता नहीं है कि मैं परमात्मा हूं। क्योंकि अगर पता होता तो वो तुम्हें जपने के लिए ना कहता, ढूंढने के लिए कहता। जैसे रमन कहते हैं कि पूछो अपने आप से, हु एम आई। वो जवाब नहीं देते, तुम जवाब देते हो। हु एम आई का जवाब क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूं। तुम कौन हो, मैं कौन हूं का जवाब क्या है? मैं परमात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। ये जवाब हो गया ना। लेकिन महर्षि रमन ऐसी मूर्खता नहीं करते हैं। ये मूर्खता तुम्हारे धर्म के वो लोग जिन्हों को ज्ञान नहीं हुआ है, अंध श्रद्धालु लोग, जिनको सिर्फ विश्वास मात्र है, देखा नहीं, वो तुम्हें जपने की बात कहेंगे। जपते रहो, मैं अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन हूं, मैं बाइडेन हूं, नहीं बनोगे। गंगा तीर पर बैठ के करो, सरयू तीर पर बैठ के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जपने से या तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, रूपांतरण होता है तुम्हारे जानने से। लाख जपे जाओ। सोहम का जो मतलब है वो ये है कि वह मैं हूं। यह जपना नहीं है, यह जानना है। वाहिगुरु जपना नहीं है। उस अवस्था में जब तुम ईश्वर के दर्शन कर लोगे
तो कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पां। बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो मिला है। वहां भीतर से आवाज उठती है, क्या उठती है? वाह गुरु। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला है। वाह गुरु। आवाज भीतर से आए, धन्यवाद स्वरूप तो शुभ। अति आनंद से ओत प्रोत ये शब्द। वाह गुरु, तूने गोविंद मिला दिया। दोनों खड़े, गुरु भी खड़ा, गोविंद भी खड़े, काके लागू पा। बलहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला। धन्यवाद स्वरूप, शुक्राने के फल स्वरूप। जैसे हम कहते हैं शुक्र दात्या, तेरा शुक्र दात्या, ऐसे ही गुरु के प्रति शुक्राना अदा करने के लिए ये शब्द तब उच्चारित हों तुम्हारी आत्मा से, वाह है गुरु, तो सही भी होंगे, आनंद से लबालब भी होंगे। ईश्वर तो अभी मिला नहीं। गुरु की वाह वाह करते हो। नकली है, साइकोलॉजिकल है। ये वाह तुमने थोप ली है, ये भीतर से नहीं आई है। ये भीतर की प्रसन्न चित्त की आनंद से लिपटी हुई पुकार आवाज नहीं है। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह। नहीं, तुम जप रहे हो, नाक सांस लेते हो, वाह, छोड़ते हो गुरु। क्या अर्थ हुआ? सांस तो अगर वाह गुरु ना भी कहते तो भी आती। विपश्यना की साधना बुद्ध ने बताई। श्वास लो, श्वास छोड़ो, कर रहे हैं लोग। लेकिन बुद्ध ने ये कहाँ कहा था? बुद्ध ने जो सही बात कही थी उससे चूक जाते हो। ठीक है, श्वास ले लो, श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई, ये तुम देख रहे हो। लेकिन श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई, ये किस लिए कहा था बुद्ध ने? कि तुम श्वास लेते, श्वास छोड़ते, श्वास लेते, श्वास छोड़ते, किसी दिन इतने अवेयरनेस से भर जाओ कि तुम्हें पता चल जाए कि ये श्वास लेने वाला मैं नहीं हूं। मैं श्वास लेते हुए इस शरीर को देखने वाला हूं, निहारने वाला हूं। बस क्रांति घटित हो गई होती। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बुद्ध की महान इस प्रक्रिया को करते 20 वर्ष हो गए, कोई खास नहीं हुआ। रंग दिख जाते हैं, कोई चीज दिख जाती है, बिजली दिख जाती है, प्रकाश दिख जाता है। 20 वर्ष हो गए, 20,000 भी हो जाएं, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ मिलने को नहीं। मूल तत्व तुमने खो दिया जो बुद्ध ने बताया था।
श्वास लेते जागते श्वास लो, श्वास छोड़ते जागते श्वास छोड़ो। और किसी दिन जागरण इतना सघन हो जाए कि श्वास लेते और श्वास छोड़ते इस शरीर के साथ तुम्हारा संबंध टूट जाए, तुम्हें स्पष्ट हो जाए भेद कि श्वास मैं नहीं ले रहा हूं, मेरा शरीर ले रहा है। श्वास मैं नहीं छोड़ रहा हूं, मेरा शरीर छोड़ रहा है। तो बात बन जाती, भेद टूट जाता। मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि मैं श्वास को देख रहा हूं, आते जाते। अगर तुम इतने अवेयर हो जाते, अवेयरनेस तो तुमने बढ़ाई नहीं, बेहोशी से सांस लिए जा रहे हो, छोड़े जा रहे हो, कभी ध्यान उधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो एक भाव तो बना ही रहता है कि मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। यही तो बुद्ध ने तोड़ना था, जो तुमने अपना लिया। बुद्ध ने ये कहा था कि श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है और अवेयर भी रहना है श्वास के प्रति। और इस अवेयरनेस के बीच में किसी दिन इतने ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए कि तुम्हें पता चल जाए कि ये श्वास लेने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ। इसको श्वास लेते हुए देखते हुए यंत्र को देखने वाला मैं हूँ, कुछ अलग, भेद साफ हो जाए। मैं इंद्रिय नहीं, जिससे सुनता हूँ, जिससे सूंघता हूँ, जिससे सांस लेता हूँ, जिससे बोलता हूँ, मैं वो नहीं। अगर ये भेद खुल जाता, किसी दिन ऐसा होश आता कि है ये श्वास कौन ले रहा है, मैं तो नहीं हूं, बस बन गई थी बात, तुम्हारा प्रयास सफल हो गया था। लेकिन श्वास तो तुम देखते हो, आते भी जाते भी, लेकिन शरीर बने रहते हो। ये भाव तुम्हारा नहीं टूटता कि श्वास आई, श्वास गई, ये तो ठीक, लेकिन किसने श्वास ली, किसने श्वास छोड़ी, वो मैं नहीं हूं, ये भाव नहीं टूटता। और जब तक ये भाव नहीं टूटता तब तक सत्य प्रकट नहीं होता। ये झूठ है कि तुम श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो। इसी झूठ को तो मिटाना था बुद्ध ने, वो ही तुमने थोप लिया। बुद्ध ने इस भेद को तुम्हें दिखाना था कि श्वास, एक दिन तुम इतने जाग जाओ कि तुम्हें पता चल जाए कि श्वास लेने वाला, श्वास आती है, श्वास जाती है, लेकिन श्वास लेने वाला, छोड़ने वाला मैं नहीं। आई एम समथिंग एल्स, मैं कुछ अलग हूं। जैसे पर्दे पर फिल्म चलती हो और तुम कभी अपनी तरफ भी झांक के देख लो कि इस फिल्म को देखने वाला कौन है, लेकिन तुम सदा फिल्म देख के बाहर आ जाते हो, रो लेते हो, हंस लेते हो। कभी सिनेमा हॉल के भीतर 3 घंटे 2 घंटे बैठ के अपनी तरफ तुमने झांक के नहीं देखा कि इस पर्दे की स्क्रीन पे चलने वाली फिल्म को देखने वाला कौन है।
यही रमन ने कहा, हु एम आई। ये सारी लीला को देखने वाला कौन है? पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं जो सारी चीजों को निहार रहा हूं? लेकिन तुम प्रश्न नहीं पूछते। अगर रमन की बात मान लेते तो प्रश्न पूछते। तुमने अज्ञानियों की बात को माना तो उत्तर जपा। उत्तर जपने से कुछ नहीं होगा। मैं परमात्मा हूं, सो हम, अहम ब्रह्मस्मि, ये जपने से कुछ होने को नहीं है। ये पूछने से सब कुछ होने को है। पूछो अपने आप से, भीतर उतरो और गहरे उतरो और भीतर गहरे उतरो, ढूंढो, खोजो, तुम कौन हो? फिर भीतर से जवाब आएगा, अहम ब्रह्मस्मि, सो हम। लेकिन वो किस अवस्था में आएगा? वो उस अवस्था में आएगा जब ना तुम्हारा जाप होगा, ना कोई शोर होगा, ना किसी तरह का कोई विवाद होगा, ना कोई उठा पटक होगी, ना कोई विचार चलेगा। शून्य अवस्था में तुम अपने भीतर जाके पूछने की जरूरत भी ना रहेगी, पूछने वाला भी खो जाएगा। तुम उत्तर के भीतर ही जाके स्थापित हो जाओगे जो तुम हो। भगवान कृष्ण ने जो कहा, स्थिति प्रज्ञ, पूछते 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 तुम उसमें जाके बैठ ही जाओगे। पूछने वाला भी खो जाएगा उत्तर में। प्रश्न करता कि मैं कौन हूं, पूछते पूछते गहरे उतरते उतरते, पूछते पूछते गहरे उतरते उतरते उत्तर में खो जाएगा, उत्तर में बैठ जाएगा, स्थिति प्रज्ञ हो जाएगा, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाएगा। मैं 25 वर्ष से सोहम का जाप कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। 25,000 साल तक जाप करते रहो। जपने की चीज नहीं है ये, जानने की चीज है। जानो। जो चीज रोटी खाने की चीज है, रोटी रोटी का जप नहीं करना है, माला लेके मत बैठ जाना। कबीर भूखे थे, हाथ में माला थी, कंठी फेंक दी। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तुम भूख को मिटाने की चेष्टा नहीं करते हैं। तुम रोटी रोटी जपे जाते हो। तुम प्यास को मिटाने की चेष्टा नहीं करते। तुम पानी पानी जपे जाते हो। ओ तुम्हारे जप ये कहते हैं, बताने वाले तुम्हारे गुरु, तुम्हारे मार्गदर्शक कहते हैं कि तुम सिर्फ सोचो। एनर्जी के भंडार के पास भीतर नहीं उतरना है। मैं वहां गई, ईश्वर की गोद में बैठी, ईश्वर ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, मैं एनर्जी से युक्त हुई और मैं एनर्जी से भर गई। झूठी है ये प्रक्रिया, साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। बार बार झूठ कहने से
तुम्हें सच जैसा लगने लग जाता है, सत्य होता नहीं। सत्य के भीतर तुमने स्थापित होना है। सत्य देखना है क्या है, सत्य जानना है क्या है, सत्य का नाम नहीं जपना है। किस उदाहरण से तुम्हें मैं समझाऊं? खाने के उदाहरण से समझा दिया, पानी पीने के उदाहरण से समझा दिया, मानसिक शांति के उदाहरण से तुम्हें समझा दिया, आनंद के उदाहरण से तुम्हें समझा दिया कि तुमने अगर शांति चाहिए, जिसको तुम सुझाव दे रहे हो वो तो तुम्हारा ही मन है, जो अशांत है। जो अशांत मन है वो ही अपने आप को सुझाव दे रहा है। इसे हम ऑटो हिप्नोटिज्म कहते हैं। स्व सम्मोहन, आत्म सम्मोहन। तुम अपने आप को सम्मोहित कर लेते हो कि मैं एनर्जी से भर गया। मैंने पानी पी लिया, मेरा गला तर हो गया, मेरी प्यास बुझ गई, मेरी भूख मिट गई। मिटती मिटती कुछ नहीं। शांति वगैरह कुछ नहीं मिलती, आनंद वगैरह कुछ नहीं होता। अगर इतनी सस्ती शांति और आनंद मिल जाता तो फिर उस शांति और आनंद के स्रोत के पास, परम स्रोत के पास जाने की कोई जरूरत कभी ना होती। फिर तुम्हारे सोचने से ही हो जाता। मैं सुखी हो गया हूँ, मैं सुखी हो गया हूँ, मैं सुखी हो गया हूँ। जब आंखें खोलते हो ये स्वप्न की भांति है। जब आंखें खोलते हो तो वही टूटी खटिया पे पड़े होते हो। कहाँ सुखी हो गए? स्वप्न में सुखी हो गया। तुमने मर्म को पहचाना ही नहीं, और जिससे तुमने ये दीक्षा ली सोहम की, ओम की, नाम की, राम की, किसी भी चीज की, उसे खुद ही पता नहीं था। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जानने से पहले किसी को बताना मत, गुमराह मत करना, जब तक कि वो तुम्हारे खुद का अनुभव न हो। तुम खुद तो फंसे ही फंसे, उसको भी फंसाओगे। अगर तुमने उसको न फंसाया होता तो वो कोई और रास्ता तराशता, किसी और रास्ते पे निकलता, किसी और गुरु की तलाश करता। लेकिन तुमने उसे ऐसा फंसाया, तुमने उसे ऐसे लोभ लालच दिए कि वो बेचारा निकल ना सका। एक व्यक्ति की नाक कट गई थी गलती से। उसने कहा मैं बाहर जाऊंगा, बड़ी बदनामी हुई, लोग मुझे क्या कहेंगे। 2-3 दिन घर के अंदर ही बैठा रहा, नाक कटी हुई थी, दवाई बूटी लेता रहा, नाक कट गई, बाहर कैसे जाए? पर बाहर तो जाना पड़ना ही था। एक दिन बाहर निकला,
लोग कहते नाक कट गई, हंसने लगे, ताड़ियां मारने लगे। कहता रे मूर्खो, तुम्हें पता ही नहीं, ये नाक नहीं कटी है, ये मैंने कटवाई है। लोगों के लिए तो अजूबा था, तुमने नाक कटवाई, क्यों कटवाई? तो नाक कटवाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। राम राम कहने से राम मिल जाता है, पानी पानी कहने से प्यास मिट जाती है, नाक कटवाने से ईश्वर मिल जाते हैं। मुझे दर्शन हो रहे हैं चारों तरफ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत। मुझे तो जर्रे जर्रे में वो ही नजर आता है। ये तरकीब मुझे संत सिद्ध पुरुष ने बताई थी, जो आत्मबोध को प्राप्त हो गया था। उसके बार बार कहने से हिप्नोटाइज हो गए लोग। उसने भी अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया, ऑटो हिप्नोटाइज। ऐसा ही नहीं है तो कि तुम किसी बात को दोहराते चले जाओ, किसी बात को कहते चले जाओ तो उससे वह व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाएगा। एक वक्त ठहर के तुम खुद भी हिप्नोटाइज हो जाओगे। इसे हम आत्म सम्मोहन कहते हैं। ये आज जो तुम ये जप कर रहे हो, ये क्या है? ये आत्म सम्मोहन ही तो है। तो ईश्वर के लालच में एक ने थोड़ी हिम्मत जटाई। वो कहता भैया मेरी भी नाक काट दो। काट दी। अब देखा क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अब लोग उससे पूछे हुआ क्या हुआ, वो कहता हाँ बिल्कुल, जर्रे जर्रे में तेरी ही तो, तू ही तो रूबरू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है, जर्रे जर्रे में तू ही तो रूबरू है। फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। भेड़ों की जमात इकट्ठी होती गई और आवाजें ऊंची होती गई। सच की आवाज थोड़ी हल्की होती है। सच का अनुभव अति गहन होता है, लेकिन उसका चिल्लाना कम होता है। फिर तो जमात लग गई नक कटियों की। जमात का नाम ही रख लिया, नक कटिया आध्यात्मिक सेवा केंद्र। बिल्कुल ऐसे ही तुम हो, नक कटिया आध्यात्मिक सेवा केंद्र। अब तुम्हें मैं क्या कहूं? जिसने तुम्हें कहा था सो हम जपने के लिए कह दिया, वो खुद नहीं जानता था। अब किसका कसूर? उसने बेचारे ने आगे से लिया होगा नाम। ये गुरु लोग कान में फूंक मार देते हैं, कन्ना बत्ती कुर, ये नाम है, इसको जपते रहो, चरखड़ी घुमाते रहो। और एक दिन आता है कि चरखड़ी तुम्हारी ही घूम जाती है, मिलता मिलता कुछ नहीं। एक व्यक्ति मर रहा था, कुदरती में पास बैठा था, उसने किसी से नाम ले लिया था। कहता आए नहीं अभी तक। मैंने कहा किसको इंतजार कर रहा है? तो प्राण निकलने को है।
अब गया तब गया, धीरे धीरे बोलना शुरू हो गया, आवाज बड़ी हल्की। वो कान लगाने से सुनती थी उसकी बात, कहता आए नहीं अभी, उंगली पकड़ेंगे सचखंड ले जाएंगे। और सचखंड का उंगली पकड़ने से कोई रिश्ता नाता भी नहीं है। सचखंड तो वो है जो तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारे ही भीतर सच